का एक व्यू तो बनता है चैनल पर वापस से वेलकम है। आज हम जानेंगे मनीषा कोइराला के बारे में। वो कौन सी एक गलती थी जिसने बर्बाद कर दिया था मनीषा कोइराला का करियर। फिर कैंसर से जंग कैसे लड़ी उन्होंने और कैसे वो वापस आई अपनी ज़िंदगी में। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए। इतनी खूबसूरत अभिनेत्री के जीवन में ऐसा क्या हुआ होगा कि किसी एक गलती ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया था, उनका करियर चपेट में आ गया था कैंसर की। आइए हम इस बारे में जानेंगे और हम शुरू करते हैं अपनी ये कहानी अब। मनीषा कोइराला ने सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि साउथ और नेपाली फिल्मों में भी खूब नाम कमाया है। इसके अलावा वो बंगाली और इंग्लिश फिल्मों का भी हिस्सा बनी रही हैं। 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी और रातों रात स्टार बन गई थी। इतना ही नहीं, हिट फिल्म से करियर शुरू करने के बाद मनीषा के पास प्रोजेक्ट्स की एक लंबी लाइन लग गई थी। 1994 में रिलीज फिल्म 1942 लव स्टोरी में मनीषा के काम से फैंस उनके दीवाने हो गए थे। रातों रात मनीषा के इतने फैंस और चाहने वाले बढ़ गए थे कि उनको देखने के लिए भीड़ तादाद में आती थी। लोग मनीषा की एक झलक के लिए तरसते थे। इसके बाद उन्होंने क्रिमिनल, बॉम्बे, अकेले हम अकेले तुम, दुश्मन जैसी बम्पर हिट फिल्में भी दी। उनकी हिट फिल्मों का यह सिलसिला कायम ही था। वह एक पे एक हिट फिल्में दिए जा रही थी और नए नए फैंस बटोरे जा रही थी। लोग उनके कला के और उनकी एक्टिंग के कायल होते जा रहे थे। उनकी लोगों में इतनी पहचान बन गई थी कि लोग उनकी एक्टिंग के मुरीद हो चुके थे। लेकिन यह समय ज़्यादा दिन नहीं टिक पा रहा था। अच्छा समय जाने की कगार पे था और बुरे समय ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी। यह साल 2000 की बात है जब मनीषा के करियर में ठहराव आना शुरू हो गया था। गुप्त, दिल से, कच्चे धागे, मन जैसे सुपरहिट फिल्म देने के बाद जहां वह अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, जहां उन्हें हर कोई जानता था, उनकी फिल्मों को सराहा जा रहा था और उन्हें हर जगह बुलाया जा रहा था, अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था, वहीं एक दशक के बाद एक ऐसा वक्त आया जब मनीषा की फिल्में दर्शक में कम होने लगी। यही वो वक्त था जब वो नशे की लत में पड़ गई थी। वह नशे की लत में इतनी बुरी तरह फंस गई थी कि उनसे इस लत ने न सिर्फ कुछ अच्छे ऑफर्स को दूर कर दिया था बल्कि बाकी फिल्मों में भी उनका काम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने लगा था और कई फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गई थी। जिसके बाद साल 2012 में मनीषा कोइराला कैंसर की चपेट में आ गई थी। करीब 4-5 साल के इलाज के बाद मनीषा कोइराला ने आखिरकार कैंसर को हरा दिया था और एक नई जिंदगी हासिल की थी। उस वक्त मनीषा के कमबैक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी और जमकर वायरल हो रही थी। इसके बाद मनीषा ने एक बार बॉलीवुड में एंट्री की कोशिश की और कई फिल्मों में छोटे मगर अहम किरदार निभाने लगी। अब 10 फरवरी को रिलीज़ होने वाली उनकी एक फिल्म शहजादा में भी वह अहम किरदार निभा रही थी। मनीषा कोइराला की ज़िंदगी से हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे उनके पूर्वज जो प्रधानमंत्री थे उसके बाद भी वह कुछ वक्त तक ग्राउंडेड रही, लेकिन कहीं ना कहीं नशे की लत ने उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। कैसे नशे की लत की चपेट में आने के बाद उन्होंने अपने लाखों फैंस खो दिए थे और कैसे उनकी हज़ारों मूवीज़ बेकार हो गई थी और प्रभावित होने लगी थी। कैसे मनीषा जब अपने करियर के पीक पर थी और एक के बाद एक हिट फिल्में दिए जा रही थी, गुप्त, मन और ऐसी कई फिल्में जिसके बाद उनकी ना सुंदरता का कोई मेल था और ना ही किसी और अभिनेत्री से उनका कोई मेल था और उन्हें अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे थे। वहीं उनके जीवन में एक ऐसा समय आ गया कि लोगों ने उन्हें पूछना बंद कर दिया था। डायरेक्टरों ने अपनी फिल्में वापस उनसे लेनी शुरू कर दी थी। उनका कमबैक होना मुश्किल हो रहा था, यहाँ तक कि वह कैंसर की चपेट में आ गई थी। पति ने भी उन्हें छोड़ दिया था। सबके सब मुसीबत एक साथ उनके सर पर आन पड़ी थी। लेकिन हमें मनीषा से यह सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त जब आता है तो उसके साथ एक अच्छे वक्त होने की भी दस्तक लेकर आता है। कैसे 3-4 साल बाद मनीषा ने कैंसर को हराकर अपने जीवन में वापस कमबैक किया। यह सीखना हर एक इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बुरा वक्त ज़्यादा वक्त तक नहीं चलता। अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। मनीषा कोइराला ने कैंसर को भी हरा दिया था और अब वह वापस अपना कमबैक कर रही हैं। वह बॉलीवुड में वापस कदम रखने जा रही हैं। उनकी फरवरी में एक फिल्म शहजादा आ रही है। आप लोगों ने वह थिएटर में देखी है नहीं देखी, आप ये बताइएगा ज़रूर। और आप ऐसे ही अगर हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो हम आपको नई नई अभिनेत्रियों और एक्टर्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे। बस आपका एक सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।